everyone, welcome back to my classes. So guys, as I was explaining about the case study और एक सीरीज हमने चला रखी है जिसमें हम 5 केस स्टडीज कवर करने वाले हैं, तो वहीं पर हम बात करेंगे आज हमारी 4th केस स्टडी की। एंड लेट्स सी कि आज इस केस स्टडी में कौन सा टॉपिक क्वेश्चंस में बन के आया हुआ है। चलिए, ओहो, ये बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन की। दो तरह के स्केलेटन थे हमारी बॉडी में, ऊपर वाला एक्सियल, नीचे वाला अपेंडिकुलर। तो आइए बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन से रिलेटेड केस स्टडी की। इट कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो जितना भी हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें टोटल 80 बोन्स कंप्राइज करते हैं। ऐसा हमारा केस स्टडी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आउट ऑफ विच द मेन बोन्स आर द स्कल, our vertebral column at the back, sternum, the front bone, ribs connected to sternum in the front and back में vertebrae को connected होते हैं। This all constitutes the axial skeleton। तो उन्होंने 4 component बताए, skull, पीछे vertebral column, आगे sternum और दोनों को join करती हुई ribs। Then skull is composed of 2 sets of bones। एक स्कल में ना एक्चुअली एक ये ऊपर वाला हिस्सा आता है विच इज द क्रेनियल बोन्स, और ये हमारा फेशियल बोन्स है। सो 2 टाइप्स ऑफ बोन्स स्कल हैज, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स। दैट टोटल्स टू अमाउंट ऑफ 22 नंबर। तो टोटल बोन्स स्कल की कितनी होगी? 22। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, सो बाकी 14 फेशियल। They form the heart protective outer covering or cranium for the brain, whereas the facial region is made up of 14 skeletal elements जो form करती हैं front part of the skull, because face हमारा front part है, correct? A single U-shaped bone called hyoid bone, ऐसे U-shaped bone होती है hyoid bone. This is present at the base of buccal cavity, or we can even say this is the tongue bone. तो ये यहाँ पे present होती है एक single bone जिसे hyoid bone के नाम से जाना जाता है, and it is also a portion of skull. So each middle ear is also containing 3 ossicles। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में। तो कौन कौन सी ear ossicles होती है? मेलस, इंकस एंड स्टेप्स, राइट। तो 3 टाइनी बोन्स, मेलस, इंकस एंड स्टेप्स, जिनको हम कलेक्टिवली ear ossicles कहते हैं। ठीक है जी। तो 22 हमारी ये बोन्स हो गई, राइट। इन टोटल वी हैव 80 बोन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्सियल स्केलेटन। ये सब इंफॉर्मेशन हमारी केस स्टडी में हमें प्रोवाइड करती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कितनी बोन्स हैं एक्सियल स्केलेटन के पास? 80। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है एक्सियल स्केलेटन के? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड कनेक्ट करने वाला रिब्स। सो दैट्स ओनली मेंशन्ड ओवर हियर। ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी cranial and facial bones? Cranial bone 8, facial bones 14. State the number of U-shaped, state the name of the U-shaped bone which is connected with, which is not connected with it, जो single present है, that is the hyoid bone। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है, ओके मेंशन नहीं है, बट आई लेट मी टेल यू इट्स प्रेजेंट अराउंड द टंग। State the name of the ear ossicles, malus, incus and stapes. So this was a comparatively very easy case study. You only needed to have knowledge regarding the axial skeleton and the 5 marks are for free. ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, अगर आपको चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आप हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ये इतना आसान था कि आप वर्बली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। दैट वाज माय इंटेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, और ये पास्ट ईयर्स में आया हुआ है। ठीक है, सो प्लीज गाइज, इट्स वेरी इजी, जस्ट डोंट टेक इट एज अ बर्डन और डू नॉट थिंक ये बहुत मुश्किल है। अपना कॉन्सेप्ट समझिए, ये बाकी चीजें फटाफट हो जाएंगी। ठीक है जी। So that was all about my case study number 4. We are only left with one case study which I'll present in my next video. Thank you so much.